वीना जी आप म्यूट है जी आप। वीना जी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गणपति महादेव की जय। गुरु गोविंद की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय जय। गंगा मैया की जय जय। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजं। सुरासुरैवन्दितदिव्यरूपं। मुक्तिं च भक्तिं च ददासि नित्यं। भावानुसारेण सदा नराणाम्। भावानुसारेण सदा नराणाम्। जय गंगे मैया की। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। जय हो प्रभु। कल हम पढ़ रहे थे उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस इस दोहा संख्या 72 पर 72। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटको। सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो ही नहीं जाता। भाव अलग अलग दिखाता है पर उसमें से कोई हो थोड़ी जाता है। वो तो वही रहता है जो वास्तव में नट है। एक व्यक्ति है, वो उसी रूप में रहता है, भले ही वो अपने भाव अलग अलग दिखलाता है। जैसे आज के युग में जैसे अभिनेत्रियां हैं, वो अपना अपना भाव दिखलाती हैं। किसी फिल्म में वो बन जाती हैं, माँ का रोल करती हैं, कभी वो बेटी का रोल करती हैं, अलग अलग भाव दिखलाती हैं। कभी प्रेयसी का रोल अदा करती हैं, पर वो भाव अलग होने पर भी वो रहती वही है, नाम उनका वही रहता है। नाम रूप तो फिर भी अलग चीज है, लेकिन व्यक्ति तो वो रहती हैं। हमें अपने से भिन्न लगती हैं पर वो वही व्यक्ति हैं। वो भी, उनका भी शरीर वैसा ही रहता है, भले ही वो कितने भाव प्रकट करें। ऐसे ही राम जी ने जब राजा के रूप में आए हैं तो राजा का ही वेश धारण करके राजा के ही नट के तरह, नाटक ही तो है ये संसार जिसमें हम सब ने अपनी अपनी भूमिका अदा करनी है। अस रघुपति लीला उरगारी दनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरहि स्वामी।
हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। हे गरुड़ जी, भगवान कह रहे हैं, कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है कि जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। भक्त सुखी होते हैं भगवान की ये लीला देख करके। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि हैं, विषयों के वश में हैं और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहीं जब होई, पीत बरन ससी कहूँ कह सोई। जब जेहि देसी भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयउन दिनेसा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। किसी को जब नेत्र रोग हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसे हर चीज पीली दिखती है। चंद्रमा को भी पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। दिशा भ्रम जिसको हो जाए, वो कहेगा आज सूर्य दूसरी दिशा में उत्पन्न हुआ है, उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, चल मोह बस आपऊ लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। जो नौका पर चढ़ जाता है व्यक्ति, वो सोचता है जगत चल रहा है। जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं, ऐसे लगता है पेड़ भाग रहे हैं। ऐसे ही जगत को चलते हुए देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक चक्राकार दौड़ते हैं पर घर नहीं घूमते, और बालक आपस में एक दूसरे को झूठा कहा करते हैं, सोचते हैं घर घूम रहे हैं। हरि विषयिक असमोह विभंगा विहंगा, राम राम। सपने उन्हीं अज्ञान प्रसंगा, माया बसमति मंद अभागी। हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर ही नहीं है, किंतु जो माया के वश में है, मंद बुद्धि और भय भाग्यहीन है, और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं। कहते हैं भगवान में तो अज्ञान का अवसर ही नहीं है, प्रसंग ही नहीं है, अज्ञान हो ही नहीं सकता। पर जो माया के वश में है, मंद बुद्धि हैं और भाग्यहीन हैं, और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं। हमारी अपनी ही आंखें धुंधली हों तो फिर पर्दा ही है ना, वो फिर सब चीज धुंधली दिखती है। भगवान तो नित्य हैं और भगवान के चरणों में, उनके विषय में मोह की कल्पना ऐसी है। गरुड़ जी कह रहे हैं, गरुड़ जी को जो भय मोह हुआ था ना, वो अब उनका भंग हो गया है, तब वो ये बात बोले हैं। हे गरुड़ जी, नहीं, कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान के विषय में तो मोह करना मूर्खता ही है ना, क्योंकि हमारे अपने ऊपर ही मोह का पर्दा पड़ा है। पर जिसको समझ आए उसी को तो अपनी अपनी बुराई किसी को या अपना दोष तो नजर नहीं आता ना। अपनी आंखों पर जो दोष रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, उसी वजह से ही हमें सारे सब जगह दोष ही दोष दिखाई देते हैं।
और संत जनों को जिनके हृदय स्वच्छ हो गया है उनको सब जगह शुभ ही शुभ दिखता है, अच्छा ही अच्छा दिखता है, सब में सद्गुण ही नजर आते हैं और सद्गुण का ही बखान करते हैं। वो दुर्गुण का या किसी के बुराई का तो बखान करते ही नहीं, क्योंकि उनकी नजरों पे वैसा ही उन्होंने अपना ओढ़नी ओढ़ रखी है, वैसे ही उन्होंने अच्छाई की ही ओढ़नी ओढ़ रखी है, उनको सब अच्छा ही अच्छा दिखता है। और एक बात और है, हम सब उनके सामने अच्छा ही बनने की कोशिश करते हैं। कोई दूसरा हो, किसी से कोई बात हो जाए तो हम झट कह देंगे आपने मेरे को देखा नहीं अभी, मैं कैसे अपनी बात का बदला ले लेता हूँ। लेकिन जब कोई संत महात्मा पुरुष आते हैं तो हम उनके सामने अच्छे ही, क्योंकि उनके सामने बुराई ठहरती नहीं, उनके सामने अच्छाई ही रुक सकती है, बुराई रुक ही नहीं सकती, क्योंकि उनके नेत्रों में अच्छाई ही ओढ़ रखी है और वो अच्छाई ही देखना चाहते हैं। और हम वाकई ही उनके आगे अच्छा बनने की ही कोशिश करते हैं, अपने गुण ही बखान करेंगे कि मैं तो ऐसा कर लेती हूँ महाराज जी, अपना अपना अच्छाई ही अच्छाई बखान करें, क्योंकि उनकी दृष्टि संतों की अच्छाई पर रहती है। रेसठ हठ बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। कहते हैं जिनकी हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं ना, वे मूर्ख हठ के वश में होकर के संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित कर देते हैं। अपने ऊपर पर्दा पड़ा है अपनी आंखों पर और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानई रघुपति मूढ़ परे तम कूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। कहते हैं जो माया के इन पांचों दोषों में आसक्त हैं और दुख रूपी घर में आसक्त हैं, वे भगवान को कैसे जानेंगे, क्योंकि उनका दिमाग वहीं चलता है, उनकी चक्की वहीं घूमती रहती है। उससे निकले तो भगवान को देखें, जाने। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सहज ही में समझ में आ जाने वाला है, क्योंकि निर्गुण धर्म हम ज्यादातर निर्गुण है, सब धर्म निर्गुण है। सगुण तो केवल राम जी हैं, सगुण धर्म तो सनातन धर्म ही सगुण है, सगुण निर्गुण दोनों हैं इसमें। लेकिन सुलभ क्या है, ज्यादा सहज ही में क्या समझ में आ जाने वाला है, निर्गुण गुणातीत। दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता, गुणातीत रूप को जो सगुण स्वरूप है उसको कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। भगवान की लीलाओं को देख करके जब भक्त उसमें रमण करते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भ्रम हो जाता है, मुनियों को भी कह रहे हैं भ्रम हो जाता है उनके मन में भी कि भगवान इस प्रकार भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान इस प्रकार भी अपने भक्तों के मन को बदल सकते हैं। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जे विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावऊं तो ही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए,
मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। गरुड़ जी सुना रहे हैं, कागभुशुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को कि अब मैं अपनी बात सुनाता हूँ कि मेरे को किस प्रकार मोह हुआ। पहले तो गरुड़ जी ने सुनाया और गरुड़ जी ने राम कथा सुन ली भगवान उनसे, कागभुशुंडी जी से। अब कागभुशुंडी जी अपनी कथा सुना रहे हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ जिस प्रकार मुझे मोह हुआ। राम कृपा भाजन तुम दाता, हरि गुण प्रीत मोहे सुख दाता। ताते नहीं कछ तुम्हें दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी छिपाया नहीं छिपाता हूँ और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनऊ राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते। अपने भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। कहते हैं श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान क्या है? जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणित न सो शिशु पीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। यद्यपि बच्चा पहले तो दुख पाता है और अधीर होकर के रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह ही नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हर ही मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु, कस न भजो भ्रम त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। प्रभु राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। श्री राम जय जय राम, मेरे राम सीताराम। यहीं पर विश्राम। दुआ संख्या 74 पर। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। गंगा मैया की जय हो। जय माँ गंगे हर हर गंगे हर हर।